पर काफी ओल्ड एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। फिर वो वहां पर रिपोर्ट बनाने बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने नोटिस किया कि वहां के जो सेल्स पर्सन थे वो लोग कस्टमर से काफी रूडली बात कर रहे थे। उनमें से एक सेल्स वुमन ने कहा, मैडम अगर आपको ये लेना है तो लीजिए, वरना आप जा सकती हैं, और भी कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। आरोही को समझ नहीं आया कि वो लोग अपने ही कस्टमर्स से इस तरह से बात क्यों कर रहे थे। ऐसे तो कोई भी वहां कुछ नहीं खरीदेगा। वहीं से आरोही को ट्यूलिप एंटरप्राइजेस के बारे में पता चला, जो स्प्रिंग टेलीकॉम की राइवल कंपनी थी और जो हमेशा उनके साथ कंपटीशन में बनी रहती थी। वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। जब कस्टमर नाराज होकर वहां से चले गए तो आरोही ने उन्हीं में से एक सेल्स पर्सन से पूछा, आप लोग अपने ही कस्टमर से इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों को सामान बेचना नहीं आता? अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स कभी नहीं बिकेंगे। उस सारे एम्प्लॉइज एक जगह इकट्ठा हो गए और उनमें से एक आदमी ने कहा, मैडम हम आपको अगर सच बताएं तो हम यही कहेंगे कि आपको इस स्टोर में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से सब हैंडल कर लेंगे। क्यों? आरोही ने उस आदमी से पूछा। इससे पहले कि वो आदमी उसे कोई जवाब देता, उसके साथ में खड़े उसके दोस्त ने तुरंत उसका मुंह बंद करके जवाब देते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि ये स्टोर वैसे भी कुछ काम का नहीं है और ना ही लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं। और मेरी बात मानो तो आप ट्यूलिप एंटरप्राइजेस में चली जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से डबल सैलरी भी देंगे वहां। क्या आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? आरोही उनकी बात से काफी हैरान थी, पर बहुत जल्द उसके चेहरे को पढ़कर वो समझ गई थी कि जरूर वहां पर उसे लेकर कोई ऑपरेशन चल रहा है, जहां उसने छोटी सी गलती की और उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ा धीरे बोलो ना, हमारे कानों में दर्द हो गया। आरोही भी थोड़ा गुस्से में बोली, आप लोगों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? आपको डर नहीं है क्या कि अगर आपकी कंपनी में से किसी को पता चल गया तो आपकी नौकरी जा सकती है? उसकी बात सुनकर वहां के सारे एम्प्लॉइज हंसने लगे। आरोही को समझ नहीं आया था कि उसने ऐसी कौन सी फनी बात कही थी कि सबको हंसी आ गई। उनमें से एक अंकल ने कहा, मैडम तुम्हारी जैसी यहाँ पर रोज आकर जाती है, हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पीछे ऐसे इंसान का हाथ है जो हमें कभी भी यहाँ से निकालेगा नहीं। आखिर उन्होंने हमसे प्रॉमिस ही ऐसा किया है। उसी का साथ देते हुए एक आंटी ने कहा, पर हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें ट्यूलिप एंटरप्राइजेस में जाना चाहिए। वहाँ पर कमीशन भी दुगना होता है और कमाई भी काफी अच्छी होती है। वो लोग उसे बार बार ट्यूलिप एंटरप्राइजेस में जाने के लिए कह रहे थे। आरोही को समझ में आ रहा था कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं ट्यूलिप एंटरप्राइजेस का हाथ है। वो स्प्रिंग टेलीकॉम कंपनी के अच्छे एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में ले आना चाहते थे, और वैसे भी अच्छे पैसों को कौन ही मना करता है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ट्यूलिप एंटरप्राइजेस की तरफ से बात कर रहे हैं या फिर उसे फंसाने के लिए सब बोल रहे हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वो इस कंपनी के अगेंस्ट जाकर किसी दूसरी कंपनी में काम करेगी तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए उसने इन सारी फालतू बातों के बारे में सोचा ही नहीं। उसने आने वाले कुछ दिनों में इतनी मेहनत की कि उस स्टोर के सेल्स लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ पहुंच गई। आरोही उस कंपनी में एक न्यू कमर थी, पर उसने सेल्स बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये बात गौतम से छिपी नहीं। वो ये देखकर हैरान था कि एक नई एम्प्लॉय इतनी सेल्स कैसे करवा सकती है। वो आरोही से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ और बोला, इस लड़की में कुछ तो बात है। इसने ट्यूलिप एंटरप्राइजेस का ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी कंपनी के लिए जी जान लगाकर काम कर रही है। इसे रिवॉर्ड तो देना ही होगा। गौतम आरोही से अच्छा खासा इम्प्रेस हो गया था, पर एक इंसान था जो जल भुन के राख हो गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि महेश था। जब उसे पता चला कि आरोही ने सेल्स में इतना मुनाफा कर दिया है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि आरोही इतनी टैलेंटेड निकलेगी। वो अपने ऑफिस में गुस्से में इधर उधर चक्कर मार रहा था। उसने नीचे जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए कहा, ये आरोही आखिर इतनी होशियार कैसे निकली? मैंने तो समझा था कि ये एक बिल्ली है जिसे बस पूंछ हिलाने के अलावा कुछ नहीं आता, और ये तो पंजा मारना भी जानती है। इसलिए तो इसने बॉस को खुश करके उनके दिल में जगह बना ली। मुझे इस बिल्ली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। अब तक तो ये बात गौतम सर को पता भी चल गई होगी। अब वो और ज्यादा नर्वस हो रहा था। उसने घबराते हुए कहा, इससे मेरी पोजीशन खतरे में आ सकती है।
क्या करूं क्या करूं, इसका कुछ तो करना ही होगा। महेश कुछ कर जिससे ये खुद अपनी जॉब छोड़ दे। महेश अपनी पोजीशन को लेकर बहुत इनसिक्योर हो गया था। उसे लगा कि शायद आरोही उससे भी आगे निकल जाएगी और ये बात तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक शातिर प्लान बनाया। वो अपने चेहरे पर वही शातिर मुस्कुराहट लेकर आरोही के ऑफिस में गया। उसने वहां जाकर कहा, तुम यहाँ पर नई आई हो इसलिए शायद तुम्हें ज्यादा रूल्स नहीं पता। देखो आरोही, अभी तुम जिस उम्र में हो वहां भी पैसे ही सब कुछ नहीं होता, टैलेंट की भी कदर होनी चाहिए। आरोही को पहले तो समझ नहीं आया कि महेश उससे क्या कह रहा है। वो भी कंफ्यूजन में बोली, सर आप गलत कह रहे हैं। मैं जिस एज में हूँ उसमें पैसा ही सब कुछ होता है। ये टैलेंट मेरे खर्चे नहीं उठाएगा, मेरा घर नहीं चलाएगा और ना ही मुझे राशन ला कर देगा। आरोही का ये जवाब सुनकर महेश की बोलती बंद हो गई। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी, पर अभी भी महेश के पास उसका हुक्म का इक्का बाकी था। वो इसे इस्तेमाल करने वाला था। उसने उसे एक अजीब सी स्माइल देकर कहा, जरा मेरे साथ वेयर हाउस में तो चलना, मुझे वहां पर कुछ काम है, मुझे तुमसे एक रिपोर्ट बनवानी है। इतना बोलकर उसने आरोही को वेयर हाउस आने का इशारा दिया। आरोही को पता था कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। उसने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। वेयर हाउस में इस वक्त कोई नहीं था, सारे वर्कर्स लंच पर गए हुए थे। महेश को उससे अकेले में बात करने का मौका मिल गया था। आरोही एक अच्छे एम्प्लॉय के जैसे बोली, बोलिए सर, बोलिए क्या काम था आपको, मुझसे कौन सी रिपोर्ट बनवानी है? तुम्हारी, महेश ने सीरियस होते हुए कहा। मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिपोर्ट के बहाने मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि किसी को शक ना हो। आरोही अभी तक यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने बड़ा मासूम बनते हुए कहा, क्या बात है सर, आपको मुझसे क्या बात करनी है, क्या कुछ हुआ है? महेश को लगा कि अब प्लान शुरू करने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि देर हो जाए उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। वो भी एकदम अच्छा बन गया और बोला, देखो आरोही, मैं जानता हूँ कि पहले दिन से मैं तुम्हें तंग करता आ रहा हूँ। शायद मेरी इमेज तुम्हारे सामने कुछ खास अच्छी नहीं होगी और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती भी की है, पर इन सब के पीछे एक वजह है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आरोही ने मासूम बनते हुए पूछा, जानबूझकर नहीं किया? सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महेश ने कहा, आरोही तुम बहुत भोली हो, तुम्हें शायद लोगों को पहचानने की समझ नहीं है, इसलिए तो तुम हमेशा सर की बात मानती रहती हो, पर मैं तुम्हें अब तकलीफ में नहीं देख सकता। आरोही बहुत शांति से उसे सुन रही थी। महेश ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है कि अदिति मैडम ने ही तुम्हें यहाँ पर जॉब दिलवाई है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि उन्होंने मुझे तुम्हारा खास ध्यान रखने के लिए कहा था? और तुम्हें पता है कि इस खास ध्यान रखने के पीछे का असली मतलब क्या था? इतना बोलकर महेश चुप हो गया, क्योंकि वो इस वक्त आरोही के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखना चाहता था, पर आरोही के चेहरे पर कुछ नहीं था। वो एकदम ब्लैंक होकर वहां पर खड़ी थी। पर कुछ ही देर में उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। महेश को थोड़ी तसल्ली मिली। आरोही को इस बात का मतलब समझ में आ गया था। अब उनके लिए चीजें समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इससे पहले कि वो कुछ बोलते, आरोही ने हंसते हुए कहा, अदिति मैडम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ना सिर्फ मेरी नौकरी लगवाई, बल्कि उन्होंने आपको स्पेशली मेरा ध्यान रखने के लिए भी कहा। मैं तो उनकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वो बहुत अच्छी हैं सच में। महेश ने जब आरोही का जवाब सुना तो उसने अपनी आंखें रोल कर ली। वो सोच में पड़ गया कि लड़की इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है। आखिर उसने ही एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं आरोही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम वो समझ ही नहीं रही हो। अदिति मैडम अच्छी इंसान नहीं है। वो तुम्हें बुरा बताना चाहती है, वो तुम्हें तंग करना चाहती है। उन्होंने मुझे भी तुम्हें तंग करने के लिए ही कहा था, ताकि तुम यहाँ से परेशान होकर चली जाओ। वो बहुत बुरी है। उन्होंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ भेजा और तुम अब उन्हीं की मदद कर रही हो। तुमने उनकी कंपनी की सेल्स बढ़ा कर दी, तो क्या ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई? महेश की बात खत्म होने के बाद आरोही ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसे ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, नहीं ये सब सच नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हैं ना? अदिति मैडम ऐसा क्यों करेंगी? वो तो कितनी रेप्यूटेड फैमिली से आती हैं। वो लोग बहुत बड़े घर से हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। वो बहुत अच्छी इंसान है। महेश इरिटेट होते हुए बोला, इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम्हें इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें लोगों की पहचान करनी नहीं आती।
आरोही, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि अदिति मैडम अच्छी इंसान नहीं है, वो तुम्हारा फायदा उठा रही है, तभी तो उन्होंने जानबूझकर तुम्हें इस कंपनी में जॉब दी। आरोही, इससे पहले कि वो तुम्हें काम के लिए निचोड़ डाले, तुम यहाँ से चली जाओ। वो लोग तुम्हें सामने से निकाले इससे पहले तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। आरोही चुपचाप खड़ी महेश की बातें सुन रही थी। महेश बार बार उसे कंपनी छोड़ने की बात कर रहा था और साथ में अदिति को लेकर भी काफी कुछ कह रहा था। क्या होगा आरोही का फैसला? क्या सच में वो महेश की बातों में आकर कंपनी छोड़ देगी या फिर कुछ ऐसा करेगी जिससे सबके होश उड़ जाएंगे?